स्वागत है आपका हमारे चैनल पीपलवेयर पर। आज हम लेकर आए हैं ड्रैगन बॉल की रेड रिबन आर्मी सागा का 33वां एपिसोड, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ अ ड्रैगन। चलिए शुरू करते हैं। गहरे अंधेरे में रेड रिबन आर्मी के गुप्त मुख्यालय के अंदर कर्नल सिल्वर अपना शरीर घातक परिपूर्णता की ओर ढाल रहे हैं। उनके हर मूवमेंट में एक सावधानी और कठोरता होती है जो उनकी शारीरिक शक्ति की सीमाओं को पार करती दिखती है। पर वो केवल एक किराए के सैनिक नहीं हैं, वो महत्वाकांक्षी हैं, क्रूर हैं। जनरल रेड के लिए 7 ड्रैगन बॉल्स को हासिल करने में उनका एक बड़ा हाथ है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी विरोधी को मिटा सकते हैं। सिल्वर के सामने एक एरंड बॉय खड़ा है और सराहना करते हुए कहता है, एक और शानदार प्रदर्शन कर्नल सिल्वर। सिल्वर निराशा में जवाब देते हैं, मुझे पेशेवर बॉक्सरों से ज्यादा चुनौती की उम्मीद थी। तभी एरंड बॉय उन्हें बताता है कि कमांडर रेड उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सिल्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहता है, आओ। दूसरी तरफ शांतिपूर्ण वातावरण में गोकू पिलाव के किले के विस्फोट के बाद होश में आ रहे हैं। उन्हें निम्बस ने समय पर बचा लिया था। सिर पकड़ते हुए गोकू कहते हैं, ओह मेरा सिर। वो निम्बस को बुलाते हैं और सोचते हैं कि वो कौन लोग थे जो उन पर हमला कर रहे थे। कमांडर रेड के मुख्यालय में सिल्वर के अंदर आने पर रेड कहते हैं, अच्छा काम, तेज रिफ्लेक्सेस, एडिग नर्व, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स सही दिशा में हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस संगठन में बहुत आगे तक जाएंगे। फिर रेड ड्रैगन बॉल्स के बारे में चर्चा करते हैं और सिल्वर को बताते हैं कि 6 सितारा बॉल उनके हाथ में है, लेकिन उन्हें सभी 7 की जरूरत है। वो सिल्वर को नक्शे पर ड्रैगन बॉल्स के स्थान दिखाते हैं और उसे अगले मिशन के लिए तैयार करते हैं। इस बीच गोकू अपने ड्रैगन रेडार पर देखता है कि अगला ड्रैगन बॉल पास ही है और वो जंगल में उसकी तलाश में निकल पड़ता है। भूख से बेहाल गोकू जंगल में एक पेड़ से फल खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक बंदर पहले ही खा लेता है। अंततः बंदर उसे कुछ फल देते हैं और गोकू उन्हें खाकर बहुत खुश होता है। लेकिन अचानक से गोकू देखता है कि ड्रैगन बॉल उसके रडार पर मूव कर रहा है। दूसरी ओर क्रिलिन अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और मास्टर रोशी एक प्राचीन किंवदंती की कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि शुरू में एक ही ड्रैगन बॉल था जो बहुत बड़ा था और उसमें पूरे ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्तियां थीं। एक प्राचीन जनजाति ने इसे खोजा और इसकी शक्ति से प्रेरित होकर एक मंदिर का निर्माण किया, जहां इसे एक विशाल ड्रैगन की मूर्ति में रखा गया। लेकिन बाद में कुछ चोरों ने इसे चुराने की कोशिश की, जिससे बचने के लिए ड्रैगन बॉल को 7 छोटे गोलों में बांट दिया गया और पूरी दुनिया में बिखेर दिया गया। जब ये सभी 7 गोल इकट्ठे होते हैं तो एक आवाज से इटर्नल ड्रैगन शेनरॉन को बुलाया जा सकता है, जो एक इच्छा पूरी करता है। वापस जंगल में कर्नल सिल्वर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो पूरे जंगल को खंगालें और ड्रैगन बॉल ढूंढें। गोकू ने ज्यादा फल खा लिए थे, इसलिए वो पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी उसके रडार पर ड्रैगन बॉल मूव करता दिखता है और वो उसे खोजने के लिए निकलता है। इसी बीच कुछ बंदरों ने एक सोल्जर के सिर पर ड्रैगन बॉल मार दिया। सोल्जर खुश होकर कहता है, मुझे प्रमोशन की गंध आ रही है, लेकिन बंदर वो ड्रैगन बॉल लेकर भाग जाते हैं। सिल्वर गुस्से में अपने सैनिकों को फटकारते हैं और कहते हैं, बेवकूफ, मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा क्या? फिर वो अपने सैनिकों के साथ जंगल में गोकू का सामना करते हैं। गोकू सिल्वर को धमकाते हुए कहता है कि वो जंगल को नष्ट करना बंद कर दे, लेकिन सिल्वर इसे हल्के में लेता है और उसे चुनौती देता है। सिल्वर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो गोकू पर गोली चलाएं, लेकिन गोकू तेजी से उससे बच निकलता है और ड्रैगन बॉल को पाने की कोशिश करता है। इसी बीच ड्रैगन बॉल नदी में गिर जाता है और गोकू उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अब गोकू के सामने एक नई चुनौती है
और वो कर्नल सिल्वर से मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या गोकू और उनके नए दोस्त इस खतरनाक स्थिति से बच पाएंगे? जानने के लिए देखिए ड्रैगन बॉल का अगला रोमांचक एपिसोड। आपका धन्यवाद हमारे चैनल पीपल वेयर को देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें और देखते रहें ड्रैगन बॉल की रोमांचक दुनिया। धन्यवाद।